नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद एवी में। ये है हमारी वाराणसी सीरीज़ का पार्ट 4 और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरलता से आप वाराणसी कैसे घूम सकते हैं, किस मौसम में यहाँ आना बेहतर होगा, कितने खर्च में आप वाराणसी पहुँच सकते हैं, वाराणसी में कहाँ ठहरें, क्या खाएँ और कहाँ कहाँ घूमें। तो आइए मेरे साथ शुरुआत करते हैं हमारे व्लॉग्स 4 की, जो है वाराणसी को कैसे घूमा जाए। सबसे पहले जानते हैं वाराणसी पहुंचा कैसे जाए। हमने अपनी यात्रा दिल्ली से शुरू की थी और वाराणसी की दूरी दिल्ली से लगभग 844 किलोमीटर की है, जिसे आप 12 से 13 घंटे में पूरा कर सकते हैं। दिल्ली से वाराणसी आने का दूसरा तरीका है, आप एयरवेज के रास्ते भी आ सकते हैं, जिसके लिए आपको 10,000 रिटर्न फ्लाइट की टिकट देनी होगी। और तीसरा और सरल रास्ता है ट्रेन। आप यहाँ ट्रेन से भी आ सकते हैं, जिसमें वंदे भारत सबसे जल्दी पहुँचाती है। इसके अलावा गरीब रथ और काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस भी अच्छी ट्रेनें हैं, जिनसे आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। जब आप वाराणसी आएँ तो सबसे पहले रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से गडोलिया चौक आएँ। वाराणसी में अगर घूमने की बात की जाए तो अक्टूबर से फरवरी का महीना यहाँ सबसे अच्छा है, क्योंकि उस समय गर्मी कम रहती है और आप आसानी से वाराणसी में घूम सकते हैं। वाराणसी में रहने के कई ऑप्शन हैं जो हर प्रकार के बजट में ठीक बैठते हैं। आप यहाँ नई बनी टेंट सिटी में भी एक टेंट ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 10-12 हज़ार रुपये चुकाने होंगे। वहीं अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो आप booking.com से यहाँ पर 500 से 5,000 10,000 तक अपने लिए कमरा बुक करवा सकते हैं किसी भी होटल में। यदि आप एक सोलो ट्रैवलर हैं और बिना पैसा खर्च किए वाराणसी में रहना चाहते हैं तो आप दशमेध घाट पे बने रैन बसेरों में मुफ्त में रह सकते हैं। वाराणसी शहर अपने खास पकवानों और व्यंजनों के लिए काफी प्रसिद्ध है, और अगर आप यहाँ की पुरानी दुकानों के व्यंजन टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ठटेरी बाजार सबसे बेस्ट जगह है। ठटेरी बाजार मणिकर्णिका घाट से लगभग आधा किलोमीटर दूर है और आप पैदल पैदल ही यहाँ पर आसानी से पहुंच सकते हैं। वाराणसी का असली चार्म तो उसकी गलियों में है। जब आप इन तंग गलियों से गुजरते हैं और तरह तरह की सुंदर ग्राफिटी देखते हैं तो अपने आप में बहुत मजा सा आता है। हर जगह रुक रुक कर फोटो खिंचाने का मन करता है। तो अब हम भी इन तंग गलियों से होते हुए अपने सबसे पहले स्टॉप में चलते हैं, जो है राम पूरी भंडार। राम भंडार वाराणसी की सबसे पुरानी दुकानों में से एक है। ये 1887 में ओपन हुई थी। ये अपनी पूरी, कचौड़ी और जलेबियों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर दिख रही भीड़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी पॉपुलैरिटी है। यहाँ टोकन मिलता है, पर जब आप टोकन लेते हैं तो उसके बाद आपको कहा जाता है कि लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे बाद आपका नंबर आएगा। तब तक आप चाहे तो घूम सकते हैं या बाहर बैठ के वेट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितनी प्रसिद्ध दुकान होगी कि लोग यहाँ 1-1 1.5 घंटा जस्ट वेट कर रहे हैं यहाँ की पूरी, कचौड़ी और जलेबियाँ खाने के लिए। हमारा नंबर भी लगभग 1 घंटे के बाद आया। खाना स्वादिष्ट है और प्योर देसी घी में बना हुआ है, पर फिर भी 1-1.5 घंटा वेट करना बहुत ज़्यादा है, तो आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। राम भंडार से लगभग 20 कदम की दूरी पर ही है बनवारी पूरी सब्जी की दुकान। यहाँ से आप छोटी छोटी गोल कचौड़ियाँ खा सकते हैं, जो स्वाद में काफ़ी टेस्टी हैं और अलग तरीके की सब्जी के साथ मिलती हैं। वैसे तो यहाँ की पूरी सब्जी भी बहुत फेमस है, और पूरी के साथ जो सब्जी मिलती है उसमें छोले और आलू दोनों को ही मिलाकर दिया जाता है। साथ में थोड़ा बहुत पनीर भी होता है सब्जी में। यहाँ भी नंबर आने में लगभग आधा पौना घंटा लग जाता है। वाराणसी के इस ठटेरी बाजार की हर दुकान में स्वाद है, पर इस स्वाद को पाना आसान नहीं है और आपको 1-1.5 घंटा हर दुकान में वेट करना पड़ेगा, तब आप इस स्वाद को महसूस कर पाएंगे और चख पाएंगे। अब हम आगे चलते हैं और वाराणसी की एक ऐसी डिश को खाते हैं जो सिर्फ सर्दी के कुछ ही महीनों में बनाई जाती है, और उसमें भी एक खास दुकान में। ये है श्री जी की मलइयो। आप भीड़ देख के अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये डिश कितनी पॉपुलर है। ये डिश ओट्स से बनती है और केवल सर्दी के मौसम में बनाई जाती है। इसे सिर्फ सुबह
8 बजे से और 12:30 बजे तक ही बेचा जाता है। वैसे तो वाराणसी में आज अनेक दुकानें खुल गई हैं जो इस मलाइयों को बेच रही हैं, पर फिर भी श्री जी को ही मलाइयों का फाउंडर और सबसे बेस्ट दुकान माना जाता है जहां का मलाइयों बहुत फेमस है। ये है श्री जी की मलाइयों। ये दुकान और इसका पकवान दोनों ही बनारस में वर्ल्ड फेमस है। ये सिर्फ सर्दियों में 3 महीनों में ही पकाई जाती है। इसे ओस से बनाया जाता है और ये अपने आप में एक बहुत ही जायकेदार स्वाद है इसका। मज़ा आ गया इसे खा के। ठटेरी बाजार घूमते हुए हमें यहाँ की एक फेमस डेयरी दिखी जिसकी दही और लस्सी काफी फेमस है। ये दुकान अपनी शुद्धता के लिए जानी जाती है। यहाँ की दही और लस्सी काफी शुद्ध और बहुत टेस्टी है। ठटेरी बाजार में काफ़ी देर तक घूमने और यहाँ की अनेक डिशेस ट्राई करने के बाद अब हम यहाँ से बाहर निकले और दशाश्वमेध घाट की ओर बढ़ने लगे, जिसमें रास्ते में गडौलिया चौक आया और गडौलिया चौक से ही थोड़ी दूरी पर है केसरी चाट भंडार, जो यहाँ की एक बहुत फेमस चाट की दुकान है जिसका टमाटर का चाट, राज कचौड़ी, पालक पत्ते की चाट बहुत फेमस है। दुकान में काफ़ी साफ सफाई है और यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ों का रेट लगभग 100 रुपये के आसपास है। हमने यहाँ से टमाटर की चाट, पालक पत्ते की चाट और यहाँ की फेमस रबड़ी फलूदा खाई और तीनों ही चीज़ों का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ऊपर रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ बैठकर एयर कंडीशन रूम में खाना खा सकते हैं। केसरी चाट कॉर्नर से बाहर निकलते ही हमें एक झालमुरी की दुकान दिखी। वैसे तो झालमुरी हमने यूपी, बिहार या बंगाल में कई बार खाई है, पर यहाँ पहली बार हमने उसे अपने सामने बनते हुए देखा और तीखे मसाले में उसको खाया जो कि बहुत टेस्टी थी। झालमुरी बेचने वाले भैया काफी हंसमुख थे और इन्होंने हमें वाराणसी के कई रोचक किस्से भी बताए। झालमुरी खाने के बाद हम दशाश्वमेध घाट की ओर गए और वहां थोड़ी देर घूमने के बाद हमने आराम किया। शाम को दशाश्वमेध घाट घूमते हुए हमें एक अमरूद का चाट बेचने वाला ठेला दिखा और जिस तरीके से भैया अमरूद का चाट बना रहे थे उसे देखकर हमें इंस्टाग्राम रील्स के वायरल अमरूद चाट याद आ गया, जिसमें अमरूद को छोटा छोटा काट कर और फिर हरी चटनी के साथ उसे मिलाकर दिया जाता है और खाने में जो बहुत टेस्टी है। इसका प्राइस लगभग 50 रुपये था और ये बहुत टेस्टी था। शाम को हम एक बार फिर से ठटेरी बाजार गए क्योंकि हमें याद आया कि यहाँ की ब्लू लस्सी शॉप की लस्सी पीना तो हम भूल ही गए, जो बहुत फेमस है। ये दुकान दो चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है, एक तो यहाँ की अलग अलग तरीके की लस्सियाँ जिसकी कई सारी वैरायटीज़ हैं, और दूसरा यहाँ लोग जो आते हैं वो अपने साथ एक छोटी सी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके आते हैं और उसे यहाँ दुकान की दीवारों पर चिपका देते हैं। इस दुकान की दीवारों पर कई सारी ऐसी छोटी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको मिल जाएगी। वैसे तो बनारस अपने व्यंजनों के लिए काफ़ी फेमस है, पर अगर आपने बनारस आकर बनारसी पान ही नहीं चखा तो आपकी बनारस यात्रा अधूरी मानी जाती है। बनारसी पान काफ़ी तीखा और तेज़ होता है, पर हमने बनारस का मीठा पान ट्राई किया जो बहुत टेस्टी था। दोस्तों, अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। उम्मीद है आपको हमारी वाराणसी की सीरीज़ पसंद आई हो। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी भारत के किसी अन्य शहर से। तब तक के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।